हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम। स्वागत है आप सभी का आज के इस मोस्ट रिपीटेड टॉप 1000 क्वेश्चन सीरीज में। इस सीरीज में हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे 100 या सीरीज 1 है। इस सीरीज में एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्ज़ाम, वन डे एग्ज़ाम के पूछे गए बार बार बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस को रखा गया है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। यह एक रिवीजन सीरीज है। चलते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी classical dance forms exist in India? That is 8. आंसर 8 है। भारतनाट्यम तमिलनाडु से, कथक उत्तर प्रदेश से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, ओडिसी ओडिशा से, कथकली केरलम से, सतरिया असम से, मणिपुरी मणिपुर से, मोहिनी अट्टम अगेन केरलम से। यह 8 क्लासिकल डांस हैं। अभी तक अलग अलग एग्जाम में लगभग 30 बार से भी ज़्यादा पूछा जा चुका है। क्वेश्चन सेकंड, द लाहौर सेशन of the Indian National Congress held on 19th December 1929 presided by Jawaharlal Nehru is significant because लाहौर सेशन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो 19 दिसंबर 1929 को हुआ था, उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे। और वह महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? Because it signifies passes the resolution to demand Purna Swaraj and tricolor flag was unfurled for the first time। क्योंकि पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है और अपना तिरंगा झंडा पहली बार फहराया जाता है। कब फहराया जाता है? लाहौर सेशन में 19 दिसंबर 1929 में। प्रश्न 3, द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर where air density is highest, which lies up to 16 km above equator and 8 kilometers over polar region, where vital atmospheric process like climatic and weather conditions take place is known as। इसमें पूछा जा रहा है कि जो निचलतम भाग होता है हमारे एटमॉस्फेयर का, जो कि 8 से लेकर के 16 किलोमीटर तक होता है, उसे क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, पहला क्या होता है? सबसे निचला हिस्सा ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, देन तीसरा मेसोस्फेयर, फिर चौथा थर्मोस्फेयर और सबसे आखिरी पांचवा एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर की दूरी कहाँ से कहाँ तक होती है? तो 0 से लेकर के 12 किलोमीटर तक, जिसमें सभी मौसमी घटनाएं, बादल का निर्माण होता है और लगभग 75% एटमॉस्फेरिक भार रखता है। दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर, दूरी 12 से लेकर के 50 किलोमीटर तक, जिसमें ओजोन लेयर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ओजोन लेयर कहाँ होता है? तो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। और क्या होता है इसमें? जेट एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन ट्रैवल करते हैं। तीसरा आता है हमारा मेसोस्फेयर, 50 से लेकर के 80 किलोमीटर तक, जिसमें मेट्रॉइड्स बर्न हो जाते हैं, उल्का पिंड जो होते हैं उसमें नष्ट हो जाते हैं। फिर आता है हम लोग का थर्मोस्फेयर, 80 से लेकर के 500 किलोमीटर तक। फिर आ जाता है आखिरी बाह्यमंडल एक्सोस्फेयर, 500 किलोमीटर उसके बियॉन्ड। नेक्स्ट है, इन द ईयर 1978 which amendment eliminated the right to acquire, hold and dispose of property, right to property as a fundamental right। 1978 के 44वां संविधान संशोधन से
किस अधिकार को हटाया गया था? तो वह है संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट, द डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट्स causes नाइट ब्लाइंडनेस और पुअर विजन? विटामिन ए। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए हमें किस चीज़ में भरपूर मात्रा में मिलता है? वह है पालक, गाजर, पपाया, ब्रोकोली, ड्राइड एप्रिकॉट्स, मैंगो, स्वीट पोटैटो, टोमेटो। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर सेट आउट इन पार्ट 4A आर्टिकल 51A, भाग 4A के आर्टिकल 51A में कौन सा मौलिक कर्तव्य दिया गया है? कितना मौलिक कर्तव्य दिया गया है? तो 11। और फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो यूएसएसआर से। नेक्स्ट, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, डेंगू, पोलियो, रेबीज, एड्स, रिंडरपेस्ट, स्वाइन फ्लू, कॉमन कोल्ड, कोरोना वायरस, नोवल कोरोना नया नया, मीजल्स, हर्पिस, इबोला, ये सब किससे होता है? तो वायरस से होता है। नेक्स्ट, which article related to Jammu and Kashmir has been revoked recently? That is आर्टिकल 370। जम्मू कश्मीर में अभी 370 हटाया गया है। जम्मू कश्मीर में अब तक हटाने के पहले सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, अपना संविधान था उसका, जो कि गृहीत किया गया था 17 नवंबर 1956 में, और अब जाकर हटाया गया है 5 अगस्त 2019 में। भारत सरकार ने इसे हटाया है आर्टिकल 370 के तहत। 9. The total value of goods and services produced in a country during a given period is called national income. 10. Who wrote Aine Akbari, Akbarnama, the title of 3 volumes biography of Akbar? अबुल फजल। आईने अकबरी किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने लिखा है। आईने अकबरी क्या डील करता है? किस चीज़ के बारे में बताता है? रेवेन्यू, राजस्व, आर्मी, सेना के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, प्रशासन के बारे में। और ये अबुल फजल था कौन? तो अबुल फजल अकबर के कोर्ट में 9 रत्नों में से एक था, 9 जेम्स में से एक जेम्स था वो। नेक्स्ट, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर। ऑक्सीजन विच इज वाइटल फॉर लाइफ इज a product of photosynthesis and comes from water. ऑक्सीजन जो कि जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, कहाँ से प्राप्त होता है? वाटर से, H2O. The non-cooperation movement which started in September 1920 was withdrawn by Gandhi ji due to चौरी चौरा, उत्तर प्रदेश की घटना थी। कब? फरवरी 1922 में। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1920 में। और उसको गांधी जी वापस लेते हैं कब? चौरी चौरा घटना जो होता है 1922 में, 1922 फरवरी में। नेक्स्ट, विच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? गुजरात। सबसे लंबी तटरेखा भारत का कौन राज्य शेयर करता है? तो गुजरात। नेक्स्ट, which Indian institution is responsible for calculating the GDP, National Income of India? Central Statistics Office. Next, the difference between
gross national product and net national product GNP minus NNP equals depreciation. Next, what is the SI unit of measuring intensity of sound or noise? Decibel. साउंड का मेजरिंग यूनिट एसआई यूनिट क्या होता है? तो डेसिबल। साउंड को हम लोग डेसिबल में मापते हैं। Which vitamin is a fat soluble vitamin that play a role in blood clotting, bone metabolism and regulating blood calcium level? विटामिन के। विटामिन के एक फैट सोल्यूबल है, वसा में घुलनशील है, जो कि मदद करता है रक्त के थक्का जमने में और कैल्शियम लेवल को बनाए रखने में। तो दो तरह के विटामिन होते हैं, एक जल में घुलनशील और एक वसा में। तो जल में कौन कौन घुलनशील होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। वसा में KEDA। नेक्स्ट 19, द हर्षचरित्र is a biography of Harshvardhana, the ruler of Kannauj, composed in Sanskrit by his court poet बाणभट्ट। हर्षचरिता क्या है? तो हर्षचरिता हर्षवर्धना का जीवनी है, जो किसके द्वारा लिखा गया है? बाणभट्ट के द्वारा। हर्षवर्धन कौन था? कन्नौज का शासक था। बाणभट्ट कौन था? उसका कोर्ट पोएट था, राजकवि था। नेक्स्ट, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत was laid the foundation of Mughal rule was fought between Ibrahim Lodi and Babur in the year 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ है? 1526। किस किस के मध्य हुआ है? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ है। और इसी से भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। देखते हैं बाबर के और भी युद्ध। 1526 पानीपत, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट 1527 खानवा का युद्ध, बाबर वर्सेज राणा सांगा। नेक्स्ट 1528 चंदेरी का युद्ध, बाबर वर्सेज मेदिनी राय। नेक्स्ट 1529 घाघरा का युद्ध, बाबर वर्सेस अफगान चीफ्स। और 1530 में मर जाता है। यह सारे युद्ध इसके क्रमबद्ध है, इसको याद करना भी काफ़ी आसान है। 1526, 1527, 1528, 1529 और 1530 में नहीं रहा। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चाय पिया, 29 में घर गया, 30 में मर गया। नेक्स्ट, द फर्स्ट सत्याग्रह of Gandhi ji for the cause of indigo farmers against Tinkatia system was observed at Champaran। गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में नील आंदोलन के खिलाफ नील आंदोलन होता है, तीन कठिया प्रणाली के खिलाफ। कहाँ होता है? तो बिहार के चंपारण में 1917 में। गांधी जी 1915 में आते हैं साउथ अफ्रीका से, 16 में ऑब्जर्व करते हैं और 17 में जाकर के चंपारण में पहला आंदोलन करते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर फेलियर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास फाउंडेड अ पार्टी नोन एज द। असहयोग आंदोलन के फेलियर के बाद, असफलता के बाद, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास एक पार्टी का गठन करते हैं। 1923 में वह है स्वराज पार्टी। नेक्स्ट, विच वाटरफॉल is created by river Saravati, the highest waterfall of height 830 feet in India, Karnataka? Gersoppa Fall या Jog Fall। Next, in the case of deadlock between the two houses, Parliament,
द ज्वाइंट सिटिंग इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाया जाता है, किसके द्वारा अध्यक्षता किया जाता है? तो वह लोकसभा के स्पीकर द्वारा। नेक्स्ट, द मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी इज फ्रेम्ड announced by Reserve Bank of India. Next, what is deposited on iron in the process of galvanization? गैल्वनाइजेशन क्या होता है और उस पर क्या लगाते हैं? उस प्रक्रिया में लोहे पे जिंक लगाते हैं, जिंक का लेपन करते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए जो उस पे पेंट करते हैं उसे ही हम लोग गैल्वनाइजेशन कहते हैं, जस्तीकरण। क्या होता है? जिंक होता है। नेक्स्ट, स्कर्वी डिजीज जो कि एक चर्म रोग है, किसकी कमी से होता है? कौन सी विटामिन की कमी से? तो विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी कौन से फलों में मिलता है? तो खट्टे फलों में, प्रचुर मात्रा में, आंवला में, नींबू में। इसका वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, ए रेटिनॉल, बी थाइमीन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, डी कैल्सिफेरॉल, ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फाइलोक्यूनिन, विटामिन B1 थाइमीन, B2 राइबोफ्लाविन, B3 नियासिन और निकोटीन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B9 फॉलिक एसिड, विटामिन B12 कोबलामिन। Next, which countries are permanent member of the UN Security Council? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य कौन कौन देश हैं? यूएस है, यूके, रसिया, चाइना और फ्रांस है। नेक्स्ट, which was the only Indus site with an artificial brick dockyard? पोर्ट टाउन, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र कृत्रिम बंदरगाह कौन है? लोथल। Which Governor General of India abolished sati system in 1829 by declaring it an offense? विलियम बेंटिक। सती प्रथा की समाप्ति किन्होंने किया था? विलियम बेंटिक ने। कब? तो वर्ष 1829 में। और हमारे राजा राममोहन राय ने भी इसके खिलाफ कई मुहिम चलाए थे और राजा राममोहन राय के सहयोग से ही विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा की समाप्ति की। नेक्स्ट, द province of Bengal was partitioned into two parts in 1905 by लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन कब होता है? 1905 में। किसके शासनकाल में गवर्नर जनरल होता है? लॉर्ड कर्जन। क से कर्जन, क से बंगाल को बांटा जाता है, काटा जाता है, काटता है कर्जन। नेक्स्ट, गांधीज दांडी मार्च साल्ट सत्याग्रह started on 12th March from Sabarmati Ashram is associated with civil disobedience movement। गांधी का जो दांडी मार्च होता है, साल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, कब स्टार्ट होता है? तो 12 मार्च से। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। यह क्या होता है? किससे जुड़ा होता है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। इसमें कानून तोड़ते हैं गांधी जी। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द गदर पार्टी इन फ्रांसिस्को इन द यूएसए? लाला हरदयाल एंड सोहन सिंह बखना। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में कौन करते हैं? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह बखना। एसएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मृणाली साराभाई, मल्लिका साराभाई
पद्मा सुब्रमण्यम, लीला सैमसन, यामिनी कृष्णामूर्ति, रुक्मिणी देवी अरुंडले और टी बाला सरस्वती किस नृत्य से संबंधित है? तो भारतनाट्यम से। ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म बायोटिक in an area together with the non-abiotic constituents, जैविक और अजैविक एक साथ पर्यावरण में क्या निर्माण करते हैं? तो इकोसिस्टम का। From which country did the Indian Constitution borrow the idea of directive principle of state policy? तो आयरलैंड। हमारे भारतीय संविधान ने नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए हैं? तो आयरलैंड से। यह क्वेश्चन एसएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहा है और अभी हाल में ही एसएससी स्टेनो 2025 में भी यह पूछा गया है। आउट ऑफ 245 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट? 245 सदस्य राज्यसभा के, उसमें से कितने मनोनीत सदस्य होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत? तो 12। ये 245 जो सदस्य राज्यसभा के होते हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं आर्टिकल 80 के अंतर्गत। और 245 में से 233 कहाँ से होते हैं? तो वो राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यूनियन टेरिटरी दिल्ली पौंडीचेरी से भी। और 12 कहाँ से होते हैं? 12 होते हैं कला के क्षेत्र से, लिटरेचर के क्षेत्र से, साइंस के क्षेत्र से और सोशल सर्विस के क्षेत्र से। नेक्स्ट, केमिकल नेम ऑफ विनेगर इज, सिरेका का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो एसेटिक एसिड। नेक्स्ट, द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन लेयर का क्षरण का कारण कौन है? तो सीएफसी है। सीएफसी कहाँ से निकलता है? सीएफसी बहुत मात्रा में हमारे एसी से, फ्रिज से निकलता है। और इसका क्या नुकसान है? इसका नुकसान कि यह पैराबैग्निक किरण को नहीं रोक पाता है, जिससे कि कई खतरनाक बीमारी हमारे शरीर में, त्वचा कैंसर रोग ये इत्यादि होते हैं। नेक्स्ट, द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस इज, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। बेरी इज काउज्ड ऑफ विच विटामिन डिफिशियंसी? तो वह है थाइमीन। थाइमीन की कमी से, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट, पेनिसिलिन, वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय। पेनिसिलिन जो है विश्व का पहला एंटीबायोटिक है, किसके द्वारा खोजा गया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। नेक्स्ट, हु एस्टैब्लिश्ड द मुगल एम्पायर इन इंडिया 1526? मुगल शासन की स्थापना भारत में कौन करता है? तो 1526 में बाबर, पानीपत की युद्ध। नेक्स्ट, परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉर्नवालिस। परमानेंट सेटलमेंट को और क्या कहते हैं? रैयतवाड़ी व्यवस्था। और भी नाम है। किसके द्वारा लाया गया था? तो कॉर्नवालिस के द्वारा। इसको कैसे याद रख सकते हैं? परमानेंटली सेटल हो जाना है जमीन में, तो परमानेंटली सेटल हो जाता है क्या? मकई। मकई मतलब कॉर्नवालिस। द क्विट इंडिया resolution 1942 proposed the starting of a non-violent mass struggle on the widest possible scale, who gave the mantra do or die for this struggle? क्विट इंडिया रेजोल्यूशन कब? 1942 में। डू और डाई का मंत्र कौन देते हैं? तो महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा कौन देते हैं? महात्मा गांधी। ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट in our solar system, which is also called evening and morning star, is Venus. सबसे चमकीला और गर्म ग्रह कौन होता है? तो वह होता है शुक्र, जिसे हम लोग भोर का तारा, सांझ का तारा या धरती की जुड़वा बहन, भगनी ग्रह
इत्यादि नाम से भी संबोधित करते हैं। नेक्स्ट, विच फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अंबेडकर इज लाइक द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसे फादर आर्टिकल भी स्टूडेंट्स कह देते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस आर्टिकल को द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है? तो आर्टिकल 32 को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का पूरा नाम क्या होता है? तो भीमराव, बी आर भीमराव रामजी अंबेडकर। A writ issued by the Supreme Court compelling a quasi-judicial public authority to perform its mandatory duty is mandamus. रिट क्या होता है? रिट एक लिखित आदेश होता है जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। रिट आपका हाई कोर्ट भी जारी करता है। पब्लिक अथॉरिटी या क्वासी जुडिशियल को जो रिट जारी किया जाता है वह क्या होता है? उसके ड्यूटी को निर्वाह करने के लिए मैंडेमस होता है। रिट कितने प्रकार के होते हैं? तो रिट 5 प्रकार के होते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए कितने प्रकार के रिट का प्रावधान किया गया है? तो 5 प्रकार का रिट का प्रावधान किया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कौन से अनुच्छेद से रिट जारी करता है? अनुच्छेद 32 से। और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 से। पहला क्या होता है? हेबिस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस रिट में किसी व्यक्ति को यदि अवैध रूप से हिरासत में लिया जाता है तो उसके खिलाफ जारी किया जाता है और न्यायालय उस व्यक्ति को अपने समक्ष पेश करने का आदेश देता है। दूसरा होता है परमादेश, मैंडमस। इसका अर्थ होता है यह सार्वजनिक कोई अधिकारी हो या नगर निगम या कोई लोअर कोर्ट अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसके जारी किया जाता है। तीसरा होता है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। इसमें रोका जाता है किसके द्वारा? तो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निचली अदालतों को अगर अपने अधिकार क्षेत्र से कोई बाहर का काम करते हैं तो उसके लिए रोक लगाती है सुप्रीम कोर्ट। चौथा होता है सर्ट्योररी, उत्प्रेषण। इसका अर्थ होता है प्रमाणित होना या मंगवाना। यह रिट उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों, जो निचला अदालत हाई कोर्ट होता है, ट्रिब्यूनल होता है, उसमें अवैध ढंग से जो मामला दिया जाता है उसे रद्द करने के लिए जारी किया जाता है या अपने पास कोई मामला को मंगवाने के लिए भी जारी किया जाता है। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्यूनल से या लोअर कोर्ट हाई कोर्ट से जो अपने पास मामला मंगवाती है उसके लिए रिट जारी होता है। पांचवा होता है क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा। इसका अर्थ यह होता है कि किस अधिकार से यह रिट अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से सार्वजनिक पद किसी पोस्ट पे कब्जा कर लेता है तो उसकी वैधता को जांच करने के लिए किया जाता है। Next, in Parliament, who take the final decision on whether a bill is money bill or not? तो पार्लियामेंट में यह फाइनल निर्णय कौन लेता है कि बिल मनी बिल है या साधारण बिल है? तो वह स्पीकर है। नेक्स्ट, इन केस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू रिजाइन, he would address his resignation to वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहते हैं तो किसे देंगे? उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट, एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट जजेस इन इंडिया रिटायर एट द एज ऑफ 65। सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट एज क्या होता है? तो 65 वर्ष होता है। डैश इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? गैर संवैधानिक इकाई है।
In which article of Indian Constitution is there mentioned about the abolition of untouchability? आर्टिकल 17। छुआछूत का निरस्तीकरण भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वह है आर्टिकल 17 में, छुआछूत से संबंधित आर्टिकल 17। नेक्स्ट, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया and first amendment to the constitution was held in 1951। पहला जनरल इलेक्शन और पहला संशोधन कब हुआ है? 1951 में। Which amendment of Indian constitution inserted the two words socialist and secular in the preamble? कौन से संविधान संशोधन से दो शब्द हमारे संविधान में डाला गया, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, प्रियम्बल में, प्रस्तावना में? तो वह है 42वां संविधान संशोधन से। नेक्स्ट, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड पार्ट 9 पंचायती राज सिस्टम टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो वह है 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993, पंचायती राज सिस्टम के लिए 73वां संविधान संशोधन 1993। नेक्स्ट, Dash is the total value of goods and service produced in a country and is measured over a specific time frame। क्या कहलाता है? तो GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस, बायोगैस, नेचुरल गैस। कह रहा है कि प्रमुख घटक गोबर गैस का, बायोगैस का क्या होता है? तो मीथेन होता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक रेन? अम्लीय वर्षा के लिए क्या जिम्मेदार होता है? तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 या नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट, द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज? सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा। इन ह्यूमंस ईच सेल नॉर्मली कंटेन्स डैश पेयर ऑफ क्रोमोजोम? 23। मानव शरीर में कितने क्रोमोजोम्स होते हैं? तो 46। पेयर में कितने होते हैं? तो 23। 23 जोड़ा या तो 46, दोनों तरह से ऑप्शन में रहता है, ध्यान देंगे। 23 पेयर नहीं तो 46। द सुसाइडल बैग्स, डाइजेस्टिव बैग्स और एटम बैग्स ऑफ द सेल आर? तो लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। नेक्स्ट, What is responsible for water transportation in plants? Xylem. Xylem is responsible. Xylem जिम्मेदार होता है किसके लिए? तो जल के परिचालन के लिए, संचालन के लिए। इसको याद रख सकते हैं। जाइलम, जैसे जल, जैसे जाइलम, वाटर जाइलम। फाइलम फूड के लिए, फ से फाइलम, फ से फूड। नेक्स्ट, सुबार्तो कप, सीजर कप्स, रोवर कप्स, डुरांड कप, संतोष ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, बेगम हजरत महल कप, वेलिंगटन कप, बरदौली कप, बांदोदकर कप, कोलंबो कप, कॉन्फेडरेशन कप, DCM ट्रॉफी, डुरांड कप, रघुवीर सिंह मेमोरियल, रॉबर्ट्स कप, BC ट्रॉफी। ये सब किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। BC ट्रॉफी क्या होता है? विधान चंद्र राय ट्रॉफी, जो कि फुटबॉल के क्षेत्र में कौन थे? इन्हीं के जन्म दिवस पे हम लोग 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाते हैं। विधान चंद्र राय आज़ाद भारत के बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री या एक चिकित्सक भी रह चुके हैं। इन्होंने अपना पढ़ाई पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल PMCH से, क्योंकि इनका जन्म पटना में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी के कप और ट्रॉफी क्या क्या हैं? आगा खां कप ट्रॉफी, अजलान शाह कप, एशिया कप, बेगम रसूल ट्रॉफी जो महिलाओं के लिए है, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी महिलाओं के लिए, रंजीत सिंह गोल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियनशिप महिलाओं के लिए, ध्यानचंद ट्रॉफी, गुरमीत ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, ज्ञानौती देवी ट्रॉफी,
लाल बहादुर शास्त्री कप, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मोदी गोल्ड कप, बॉम्बे गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, ऑल इंडिया वुमेन्स गुरु नानक चैंपियनशिप, जोहार कप, वेलिंगटन कप, ये सब किस खेल के लिए संबंधित है? तो हॉकी के लिए है। इंदिरा गोल्ड कप, साहनी ट्रॉफी, रंगास्वामी कप, टॉमी ईमान गोल्ड कप, हॉकी से संबंधित। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? 2011 के जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? तो वह है बिहार में। जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ का है? तो बिहार का, बिहार के शिवहर जिला। नेक्स्ट, द चाइनीज ट्रैवलर हेन सांग hailed as the prince of pilgrims visited India during the reign of King हर्षवर्धन। चाइनीज यात्री हेन सांग को क्या कहा जाता है? तीर्थ यात्रियों का राजकुमार। वह भारत किसके शासनकाल में आया है? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट, हु डिफीटेड whom इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन? तो अभी तक बहुत बार देख चुके हैं, ये अलग अलग ढंग से पूछा जा रहा है। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया था? तो मोहम्मद घोड़ी को। पृथ्वीराज चौहान कहाँ के शासक थे? तो चहमाना के थे। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं, और दूसरा 1192 में होता है, उसमें कौन जीतता है? मोहम्मद घोड़ी। नेक्स्ट, शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा 1539 में। शेर खान हुमायूं को कब हराते हैं? 1539 में चौसा। और कन्नौज 1540 में, मई 17 1540 में, जिससे कि मजबूर होकर के हुमायूं को कहाँ भागना पड़ता है? तो ईरान भागना पड़ता है। द गोल गुम्बज इज द मौसोलियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह। कहाँ है गोल गुम्बज? बीजापुर कर्नाटक में। गोल गुम्बज किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का, बीजापुर कर्नाटका में। नेक्स्ट, द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट ऑन 23 जून 1757 बिटवीन सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच। कब हुआ था? 23 जून 1757। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन 1773? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है? तो वारन हेस्टिंग। कब? 1773 में। नेक्स्ट, द सत्यशोधक समाज वाज फाउंडेड बाय ज्योतिबा फुले इन 1873। सत्यशोधक समाज का स्थापना कौन करते हैं? तो ज्योतिबा फुले 1873 में। और इनका एक पुस्तक भी है 1873 में, गुलामगिरी। गुलामगिरी किसने लिखा है? तो ज्योतिबा फुले ने। और इनकी पत्नी का नाम क्या है? सावित्रीबाई फुले, जो कि कहलाती हैं महिलाओं की शिक्षा में पायोनियर ऑफ इंडियन वीमेंस एजुकेशन। नेक्स्ट, in August 1858 the British Parliament passed an act that set an end to the rule of the company and transferred rule into the hands of the British monarch. It was called Government of India Act 1858। 1857 की क्रांति के बाद अगस्त 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित किया जाता है, जिससे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट अधिकार अपने हाथ में ले लेता है कंपनी के पास से। नेक्स्ट, द लैटिट्यूड ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। नेम द स्टेट that separates India and its neighbor श्रीलंका। भारत और श्रीलंका को
कौन विभाजित करता है? तो पाक जलडम रुमद, पाक स्ट्रेट। द लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज, क्या है? तो गोदावरी। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट masonry डैम नागा अर्जुना सागर डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर कृष्णा। नागा अर्जुन सागर डैम किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे है। नेक्स्ट, in which layer of the earth's atmosphere is the ozone layer found which absorbs harmful ultraviolet radiation from the sun? Stratosphere। ओजोन लेयर किस लेयर में है? स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन लेयर क्या करता है? पराबैंगनी किरणों से हमें बचाता है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 was based on साइमन कमीशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पे आधारित था? साइमन कमीशन पे। विच वर्ड वाज इंसर्टेड इन द प्रियम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट 1976 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के प्रस्तावना में कौन से शब्द को दर्ज किया गया था 42वां संविधान संशोधन से? तो वह है सोशलिस्ट, समाजवाद, सेकुलर, पंथ निरपेक्ष और इंटेग्रिटी, अखंडता को। नेक्स्ट, आर्टिकल 12 to आर्टिकल 35 of Indian Constitution mainly deals with fundamental right given in पार्ट 3 of the Indian Constitution। कह रहा है कि आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 क्या बताता है? तो वह मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है। किस भाग में है? तो तीसरा भाग में है। और मौलिक अधिकार हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो यूएसए से लिए हैं। नेक्स्ट, a writ is a formal document to protect fundamental rights containing an order of the court to the government issued only by the High Court or the Supreme Court of India। writ क्या होता है? तो writ लिखित आदेश होता है जिसे कौन जारी करता है? दो ही संस्था जारी करती है, या तो सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 से और हाई कोर्ट अनुच्छेद आर्टिकल 226 से। नेक्स्ट, which is also known as the first chief law officer of government of India, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम न्याय अधिकारी कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल के लिए कौन सा आर्टिकल होता है? तो आर्टिकल 76 होता है। और यह क्या होते हैं? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री होते हैं। और इनका पद जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, विद द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। और क्या कर सकते हैं? लीगल अपना प्राइवेट प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। कौन है अभी? तो आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी अक्टूबर 2022 में नियुक्त हुए थे और अभी 30 सितंबर 2027 तक है। और पहले अटॉर्नी जनरल कौन रह चुके हैं? तो वह हैं हम MC शीतलवाड़, भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल MC शीतलवाड़। टर्म इनका क्या होता है? कोई फिक्स नहीं होता है, अपॉइंटमेंट करते हैं इनका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? कि भारत के नागरिक होने चाहिए और राष्ट्रपति के नज़र में एक न्याय विधि वेत्ता हो, ज्ञाता हो न्याय के। और एज अ एडवोकेट उनका 10 साल प्रैक्टिस होना चाहिए, या तो एज अ जज 5 साल का प्रैक्टिस होना चाहिए। सैलरी भी इनका फिक्स नहीं है, इसको कभी भी राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। भारत में और कौन कौन पद होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत? तो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री के कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं, CM होते हैं, CM के कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, गवर्नर होते हैं, एडवोकेट जनरल होते हैं। यह सारे पद विद द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत के कौन थे? तो थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के प्रथम चीफ इलेक्शन कमिश्नर। प्रथम चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो वह थे
सुकुमार सेन। और अभी कौन है? तो श्री गणेश। अभी कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर? तो श्री गणेश कुमार। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? तो आर्टिकल 324 से आते हैं। और यह क्या है? एक स्वतंत्र निकाय है, स्वतंत्र निकाय है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है। आर्टिकल 324 के अंतर्गत इसका रोल क्या होता है? इसका कार्य है राज्यों के चुनाव करवाना, राष्ट्रपति के चुनाव करवाना, लोकसभा, राज्यसभा। और इस अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। टेन्योर कब होता है? तो टेन्योर इनका 6 वर्ष या तो 65 वर्ष की आयु तक होता है। और रिमूवल इम्पीचमेंट द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज के तरह ही इनका रिमूवल प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, इन इंडिया which kind of emergency can be proclaimed on the grounds of war, external aggression or armed rebellion? भारत में किस प्रकार का इमरजेंसी लगता है बाहरी आक्रमण या सैन्य विद्रोह पर? तो नेशनल इमरजेंसी। भारत में 3 प्रकार के इमरजेंसी हैं, 3 प्रकार के आपातकाल। 352 और फिर उसके बाद 4 छोड़ करके 356, फिर 4 छोड़ करके 360। 352, 356, 360। 352 क्या है? नेशनल इमरजेंसी, सैन्य विद्रोह या बाहरी आक्रमण पर। नेक्स्ट वही प्रश्न है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इमरजेंसी प्रेसिडेंट्स रूल? तो 356 में क्या है? प्रेसिडेंट रूल है। कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। अगर कोई राज्य विधि व्यवस्था अपना कार्य निर्वाह करने में अक्षम होती है तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। किस अनुच्छेद से? तो आर्टिकल 356 से। और एक लास्ट तीसरा कौन सा होता है इमरजेंसी? तो 360, आर्टिकल नंबर 360, फाइनेंस इमरजेंसी। नेक्स्ट, द टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी डिनोट्स, मिक्स्ड इकोनॉमी से क्या समझते हैं हम लोग? एक एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर एक साथ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट, which is an apex institution in the sphere of agriculture credit in India? तो यह है नाबार्ड। कृषि के लिए सबसे टॉप इंस्टीट्यूशन कौन है, संस्था कौन है? तो नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982 में, 20 जुलाई 1982। किसके अनुशंसा पर? शिवरमन कमेटी, शिवरमन समिति के से 12 जुलाई 1982 में इसका स्थापना हुआ। किसका? नाबार्ड का। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन इज काउज्ड बाय, इन्फ्लेशन कैसे होता है? तो इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड डिक्रीज इन प्रोडक्शन, मुद्रा की मात्रा ज्यादा हो और पैदावार अगर कम हो। नेक्स्ट, व्हाट प्रिंसिपल लॉ एक्सप्लेन्स द वर्किंग ऑफ द हाइड्रोलिक ब्रेक इन ऑटोमोबाइल? वाहन में हाइड्रोलिक ब्रेक ऑटोमोबाइल्स में किस नियम पर आधारित होता है? तो वह है पास्कल का नियम पे, पास्कल्स लॉ। नेम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द सन। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ऊर्जा का निर्माण होता है सन में? उसे हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 टर्म होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फ्यूजन में FU आ रहा है, सन में SU आता है, तो सन के लिए रहेगा तो न्यूक्लियर फ्यूजन। और एक होता है एटॉमिक स्प्लिट, उसमें होता है न्यूक्लियर फिजन। जो परमाणु विखंडन होता है उसमें
फिजन के स्पेलिंग में FU नहीं होकर के FI होता है। नेक्स्ट, आयरन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विथ जिंक। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज गैल्वेनाइजेशन। लोहे को जंग लगने से बचाते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण, गैल्वेनाइजेशन। और किस चीज का लेपन करते हैं? जिंक का। पेंट करते हैं हम लोग लोहे को बचाने को, वो क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता है। एक सवाल पूछा जाता है कि जंग लगे हुए लोहे में भार बढ़ेगा या घटेगा? कमेंट करके आप लोग करेक्ट ऑप्शन आंसर बताइएगा। नेक्स्ट, द acid used in lead storage cell ट्रेडिशनल बैटरी। परंपरागत बैटरी में जो एसिड होता है, कौन सा एसिड यूज करते हैं हम लोग? सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्युमिनियम? एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या होता है? तो वह है बॉक्साइट। नेक्स्ट, द इनर्ट गैस which is substitute for nitrogen in the air used by deep sea divers for breathing is helium. इनर्ट गैस जिसमें नाइट्रोजन होता है, जो कि समुद्र के नीचे गोताखोर सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं, वह कौन सा गैस होता है? तो हीलियम होता है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग इज काउज्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग किसके द्वारा होता है? तो वह होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट, द गैस इन्वॉल्व्ड इन भोपाल इंसिडेंट वाज मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सा गैस इन्वॉल्व था भोपाल गैस कांड में? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। कब हुआ था वह? 3 दिसंबर 1984 को। इस सारे प्रश्न को आप लोग ध्यान से बार बार कीजिएगा और अपने सभी साथियों में, दोस्तों, मित्रों में इसे शेयर कीजिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सीरीज बाय सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे, सो थोड़ा मोटिवेशन आप लोग भी बनाए रखिए। नेक्स्ट, which vitamin is popularly known as the sunshine vitamin as it is obtained from sun rays? कौन सा विटामिन को हम लोग सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि वह सूरज की रोशनी से आता है? तो वह है विटामिन डी। और देखते हैं विटामिन डी की कमी से क्या क्या होता है। तो विटामिन डी की कमी से मसल्स में क्रैम्प हो सकता है, हमारे मांसपेशियां में दर्द, संकुचन, फैटिगनेस हो सकता है, थकापन हो सकता है, नंबनेस हो सकता है। और विटामिन डी का क्या रोल होता है? विटामिन डी डिप्रेशन से लड़ने में भी मदद करता है। देखते हैं विटामिन डी, कैल्शियम। विटामिन डी तो मिलता है हम लोग को सूरज की रोशनी से, और कैल्शियम कौन कौन से भोजन से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं? तो वह है मिल्क से, कर्ड से, दूध, दही, पनीर, चीज, रागी से, आलमंड से, सीसम सीड्स, तिल से, हरी सब्जी से, ब्रोकली से, सोया मिल्क से, फिश विथ सॉफ्ट बोन्स, सैडाइंस से, और सबसे महत्वपूर्ण सनलाइट से, जो कि हमारे बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। So thank you for watching and hit the like button if you like.